हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मॉक टेस्ट में अगर आपके नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। टेस्ट सीरीज़ कोई भी आपने परचेज कर रखी है लेकिन नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलत हो जाते हैं, क्वेश्चन आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, या फिर टाइम निकल जाता है, मतलब टाइम इतना तेज़ी से निकल जाता है पता ही नहीं लगता और आते हुए क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं हो पाते हैं। तो किस तरीके से आपको मार्क्स बढ़ाने हैं, किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करने का एक तरीका होता है, वो आपको अगर नहीं पता है, मैं आपको हर चीज़ इसमें क्लियर करने वाला हूँ और डेफिनेटली आपके मार्क्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे अगर आपने सारे स्टेप्स फॉलो कर लिए तो किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे, कैसे हम इसका तरीका हमारा क्या रहेगा। तो कुछ 2-3 स्टेप इसमें फॉलो करना पड़ेंगे आपको, जिसके हिसाब से आपके डेफिनेटली नंबर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। और हाँ, ये आपको फॉलो करना ही है। विदाउट फॉलो आप ये सोचें कि अरे कुछ करना भी ना पड़े, नंबर भी बढ़ जाएं, तो ऐसा नहीं होगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको सिलेबस रिवाइज़ करना पड़ेगा। जैसे रीजनिंग, मैथ, जीके, साइंस जो भी आ रही है, सबसे पहले एक बार आप उसको रिवाइज़ कर लो। 2-3 दिन दे करके ऊपर आपने रिवाइज़ कर लिए। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको लग रहे हैं वो आपने रिवाइज़ कर लिए। रिवाइज़ करने के लिए जैसे मैथ, रीजनिंग ये आपने रिवाइज़ किया, इसके अलावा कुछ चीज़ें और कैलकुलेशन वाली आपको रिवाइज़ करना पड़ेंगे, जैसे स्क्वायर, क्यूब और अल्फ़ाबेट के नंबर रीजनिंग के लिए। अच्छा, स्क्वायर क्यूब रिवाइज़ करने से या टेबल्स रिवाइज़ करने से क्या फ़ायदा होगा, जो मैथ में सिंप्लीफिकेशन के डायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो फटाफट से आप देखेंगे कि इसका ये रूट इसका क्या है, इसका स्क्वायर क्या है, या सिंप्लीफिकेशन ये इससे कैंसिल करेंगे तो वो क्वेश्चन आपके बहुत तेज़ी से हो जाएंगे, जिससे आपका टाइम बहुत मैनेज होगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपने वो चीज़ रिवाइज़ कर ली, उसके बाद में आपको मॉक जब अटैम्प्ट करना है तो कई बार ऐसा होता है किसी मॉक में आपको 90 मिनट में, जो रेलवे के मॉक होते हैं 90 मिनट में 100 क्वेश्चन आपको मिलते हैं मतलब। और कई बार ऐसा होता है अदर एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जिसमें 60 मिनट में भी 100 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना पड़ते हैं। तो चाहे 90 मिनट में हो, 60 मिनट में हो, आपको टाइम तो मैनेज करना ही पड़ेगा। आपको क्या करना है, कोई भी मॉक सही जवाब दे रहे हैं तो आपको उसको 3 राउंड में अटैम्प्ट करना है। 3 राउंड का क्या मतलब हुआ, कैसे अटैम्प्ट करेंगे, मतलब फर्स्ट राउंड में आपको क्या करना है, पेन एंड पेपर नहीं पकड़ना है, आपको केवल माउस से देखते जाना है, क्लिक करते जाना है, देखते जाना है। जो क्वेश्चन आपको आ रहा है इजी सारे क्वेश्चन 6-7-8 मिनट के अंदर पूरा मॉक आपको एक बार गो थ्रू कर लेना है और इजी क्वेश्चन फटाफट से आपको लगा लेने हैं। और जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि हाँ इसमें 1 मिनट हमें देना पड़ सकता है, तो उसको मार्क एंड रिव्यू पे आप डाल दीजिए। मार्क एंड रिव्यू करके एकदम आगे बढ़ जाइए फटाफट से। ये आपको फर्स्ट राउंड में करना है। फिर सेकंड राउंड में जो आपने मार्क एंड रिव्यू किया है वो क्वेश्चन आपको उठाने हैं। उन क्वेश्चनों को थोड़ा सा टाइम दे करके और आपको सॉल्व कर लेना है। तो फर्स्ट राउंड कंप्लीट, सेकंड कंप्लीट, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने टाइम वेस्ट नहीं किया। फिर थर्ड राउंड में आपको क्या करना है, वो क्वेश्चन जो आपसे नहीं बने, वो क्वेश्चन जो आपसे लग रहा था ज़्यादा टाइम ले लेंगे, उनको जो पहले आपको ये लग रहा है कि हाँ ये टाइम टेकिंग है, तो उनको लेकर के टाइम लेकर के और फिर आपको सॉल्व करना है। थोड़ा सा टाइम दे करके, ज़्यादा टाइम भी नहीं देना है, फिर थोड़ा सा टाइम दे करके आपको उनको सॉल्व करना है। फिर जो क्वेश्चन बचे हुए रह जा रहे हैं उन पे आपको एक टेक्निक यूज़ करना है। आपको 50-50 उसमें यूज़ करना है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि 4 ऑप्शन है तो उसमें हमें ये लगता है कि 2 तो नहीं हो सकते। एलिमिनेशन मेथड का आपको यूज़ करना है। उसमें आपको एलिमिनेट करना है कि हाँ ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता। 2 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, उन 2 में आप क्या कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं जो आपको ज़्यादा पॉसिबिलिटी लग रही है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चनों में ऐसा नहीं करना है। जो क्वेश्चन आपको ज़्यादा 90% या 70% आपको ये लग रहा है ये इसका आंसर हो सकता है, तो वो आप लगा सकते हैं। ये चीज़ अभी आप मॉक में करेंगे। इस तरीके से आपने मॉक अटेम्प्ट किया। अब मॉक अटेम्प्ट करने के बाद टेस्ट सीरीज़ को आपने पूरा सॉल्व कर लिया। फिर उसके बाद क्या करना है, लास्ट में आता है एनालिसिस, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एनालिसिस नहीं करते हैं तो मॉक देने का कोई फ़ायदा नहीं है और कोई बेनिफिट आपको होने वाला नहीं है। मॉक का मतलब होता है कि आप एक्चुअल एग्ज़ाम में, यहाँ पे पहले आप अपनी हैबिट में वो चीज़ ले लें जिससे आपको एक्चुअल एग्ज़ाम में मतलब टाइम भी मैनेज कर पाएँ आप, और क्वेश्चन किस तरीके के, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आपको पता लग जाए। तो एनालिसिस उसका करना बहुत ज़रूरी है कि मैंने कहाँ मिस्टेक्स की,
क्या क्या मेरा मतलब इसमें गलत हो रहा है, कौन कौन से क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे हैं, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी, तभी तो आपका इंप्रूवमेंट होगा, तभी तो आप कर पाएंगे कि हाँ ये टॉपिक मुझे रिवाइज करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, एनालिसिस के लिए आपको एक छोटी सी कॉपी बना लेनी है, क्योंकि उसका आप एनालिसिस करेंगे तो आपको उसको नोट डाउन करना बेहद ज़रूरी है। कुछ तो सिली मिस्टेक्स होंगी जो आपने प्लस का माइनस देख लिया होगा, कई बार स्क्वायर का क्यूब देख लिया होगा, कई बार गलत उसका ऑप्शन लगा दिया जल्दबाजी में। तो ये सिली मिस्टेक पहले आपको देखनी है कि हाँ ये दोबारा नहीं होना चाहिए, उस पर आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। दूसरी बात, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने उनको आप लिख लो सारे क्वेश्चन जो भी आपने मतलब आपसे नहीं बने। उसमें टाइम टेकिंग होगा शुरू में, लेकिन हाँ डेफिनेटली मार्क्स आपके बढ़ेंगे। तो आपने उसको नोट डाउन कर लिया। अब क्या करना है, जो टॉपिक आपसे नहीं बना, मैथ का मान लो SICI के क्वेश्चन आपके 2 क्वेश्चन थे, 2 में से दोनों ही नहीं बने, तो आप क्या करो, उस टॉपिक को पूरा टॉपिक रिवाइज कर लो। उसके बाद आपसे रीजनिंग का डायरेक्शन का क्वेश्चन गलत हो गया तो एक बार उसके 10-12 क्वेश्चन लगा लो। इस तरीके से जब आप उसमें लिखे हुए क्वेश्चन होंगे कि हाँ ये क्वेश्चन मुझसे नहीं बने और वो आपने टॉपिक ही रिवाइज कर लिया या आपने एक आध लेक्चर लेकर के टॉपिक क्लियर कर लिया अपना, तो फिर उसके बाद वो क्वेश्चन आपके गलत नहीं होना चाहिए जो आपसे गलत हो रहे थे। तो जब आप ऐसा 2-4 बार करेंगे, 2-4 मॉक में आप करेंगे तो डेफिनेटली आपके मार्क्स बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपका टॉपिक आपको पता लग गया ना, ये टॉपिक के क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहे थे, वो टॉपिक आपने अपना अच्छा कर लिया। डेफिनेटली आपके मार्क्स बढ़ने ही बढ़ने हैं उसके बाद। और टाइम भी आपका बचेगा जब आप 3 राउंड में लगाएंगे। ये स्ट्रेटेजी टॉपर फॉलो करते हैं, जितने भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, जिनके अच्छे मार्क्स आते हैं, डेफिनेटली आपके मार्क्स बढ़ेंगे। मेहनत तो करना पड़ेगी। आप सोचो बिना मेहनत के हो जाए तो नहीं होगा, टाइम देना पड़ेगा, सॉल्व भी करना पड़ेंगे और फिर उसको आपको एनालाइज करना पड़ेगा हर चीज़ की, कहाँ मेरी मिस्टेक्स हो रही हैं। अब लास्ट बात ये आती है कि आपको अब मॉक आपने बहुत सारे लगा लिए, मार्क्स भी आपके बढ़ने लगे, फिर लास्ट में एक चीज़ जो आपको एग्ज़ाम क्लियर करवाएगी वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाए तो आपको नया पैटर्न पता नहीं लगेगा कि किस टाइप का पैटर्न पूछा जा रहा है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर, उसमें जो आप टेस्ट सीरीज़ लेंगे उसमें भी प्रीवियस ईयर मॉक होते हैं, वो आपको लगाना बहुत ज़रूरी है, उनका एनालिसिस करना ज़रूरी है। क्योंकि उसी टाइप के क्वेश्चन रेलवे में आप देख लो, प्रीवियस ईयर मतलब उसी पैटर्न को फॉलो किया जाता है। तो इसलिए वो लगाना बेहद ज़रूरी है। लास्ट टाइम पे आपको 10, 20, 30, 40 जो भी आप लगा सको मॉक, उतने मॉक आप लगाओ। अलग से PDF हो तो उस हिसाब से आप डाउनलोड कर लो। तो ये चीज़ें आपको करना ही पड़ेंगी और ये सारी चीज़ें करने के बाद डेफिनेटली आप लिखवा के ले लो कि आपका मार्क्स बढ़ने ही बढ़ने हैं मॉक में। यही तरीका मैंने फॉलो किया था और मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम अपने क्लियर किए। स्टार्टिंग में मेरे भी नहीं आते थे मार्क्स, मैंने ALP, JEE मतलब रेलवे का, तो ये मैंने क्लियर किया। मेरी स्ट्रेटेजी मैंने फॉलो की, हाँ मुझे कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हो रही हैं, बहुत सारी वीडियो देखी कि हाँ क्या चीज़ मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो फिर ये निचोड़ निकला जो मैंने आपको बताया आज। तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी हैं और इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे, डेफिनेटली आपके मार्क्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।